दोस्तों हम लोग देखेंगे कि शासन प्रणाली से पिछले साल तक सिविल सर्विस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों इससे बाहर प्रश्न जाने की बहुत कम उम्मीद है, तो आप लोग ये बिल्कुल जितने भी यहाँ प्रश्न बता जा रहे हैं घटना चक्र के जीएस पॉइंटर बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। रामबाण दोस्तों है सफलता की कुंजी है ये। राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप को परिभाषित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, तथा दोस्तों जिसका एक संगठित सरकार है, वो क्या है, राज्य रूप को परिभाषित कर रहा है। अगला प्रश्न है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह दोस्तों संसदात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार की आरंभ की गई दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, दोस्तों राइट आंसर है अध्यात्मक सरकार। अगला है दोस्तों संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, दोस्तों इसका राइट आंसर है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश शासन प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। दोस्तों ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, और अमेरिका में भी दोस्तों है। अगला प्रश्न है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है, क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर है जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम को संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ को भेजे सकते हैं। दोस्तों क्या है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में ये चीजें भिन्न है। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति में से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद्धति भारत में नहीं, अमेरिका में है। यही दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, यही स्टेटमेंट हो गया दोस्तों गलत। अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। तो दोस्तों संसदीय शासन का प्रमुख लाभ क्या है, दोस्तों कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो पहला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों दोस्तों। अगला प्रश्न है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, दोस्तों इसका आगे आंसर होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जैसा कि आप लोग संसद वगैरह में देखते भी होंगे। अगला दोस्तों है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, दोस्तों राष्ट्रपति में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोग प्रधानमंत्री लगा देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। दोस्तों इसमें 4 पॉइंट सही है। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। सत्ता के केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया, सत्ता को क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि सही कथन है। दोस्तों 4 कथन है सही। भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत में कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हो गए प्रश्न। अन्य क्या प्रश्न पूछे गए देखिए दोस्तों शासन प्रणाली से संबंधित। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, एक संविधान संगत सरकार सही है, लोकतांत्रिक सरकार सही है, विधि का शासन है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है।
दोस्तों भारतीय संविधान से बिल्कुल सही स्टेट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सुशासन की विशेषता नहीं है। दोस्तों लाल फीताशाही नहीं है, मतलब लाल फीताशाही मतलब कि एक तरीके के तानाशाही टाइप से, तो सुशासन की ये विशेषता नहीं है। मोदी जी का वैसे भी नारा है, ठीक है, लाल फीताशाही बिल्कुल खत्म करना है। और मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस का भी नारा है। अगला प्रश्न है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों ये विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। इसका आंसर ये दोस्तों आयोग ने माना है। अगला दोस्तों प्रश्न है राज्य हर जगह है। राज्य हर जगह है, यहाँ अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्याख्या करता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दर्शन में शामिल है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दर्शन नहीं है। दोस्तों साम्यवादी हम लोग कम्युनिस्ट राज्य नहीं है भारत का, तो ये दर्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है दोस्तों जनता। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। दोस्तों एकल कार्यपालिका। अगला दोस्तों प्रश्न है सही कथन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि भारत में क्या है संस्थात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान परिसंघी भी निर्धारित होता है दोस्तों केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों के वितरण से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान है दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। अन्य पॉइंटर में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं शासन प्रणाली से रिलेटेड, उन्हें भी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जुडिशियल तरीके का रिव्यू होता है वो भारत और अमेरिका में, ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि विधि का शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। दोस्तों 3 इसके राइट आंसर है। शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समझ समान समता सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिए हैं, तो कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। दोस्तों सही है, उसमें एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई, ये भी सही है। तो दोस्तों कथन ए, दोनों ए आर सही है और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि एक संघीय प्रणाली है, इसमें शक्तिशाली केंद्र की कहां से बात हो गई, तो यहाँ पे ये व्याख्या दोस्तों नहीं करता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसलिए भी डिटेल से विस्तार से नहीं स्पष्ट कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोगों को लास्ट में एक मास्टर वीडियो भी आपको देंगे, जिससे आपका सब एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 28, 32, 22 में से उल्लंघन करता है दोस्तों आर्टिकल 14, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के संघीय लक्षण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, और तीसरा दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं, तो दोस्तों इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रधान, अखिल भारतीय सेवाएं, तो और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उम्मन। दोस्तों ये क्या है एकात्मक, मतलब सभी पावर सेंट्रल के पास, एक तरीके का। ये दोस्तों आप रट लीजिएगा, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। दोस्तों राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में एक वंशानुगत शासन नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें क्या संबंधित है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। अगला दोस्तों कथन और कारण दिया है। कथन क्या है, भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का एक अपना संविधान है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ये ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि लोकतांत्रिक संविधान से क्या लेना देना, जरूरी नहीं जहां संविधान हो दोस्तों वो देश भी लोकतांत्रिक हो। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे गए हैं शासन प्रणाली से, उन्हें भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, तो 3 विशेषताएं। नंबर 1 दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ।
अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण दिया है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण क्या है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों ए आर दोनों सत्य है और ए का क्या है, स्पष्टीकरण भी है। क्यों, राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, डायरेक्ट जनता तो वोट देती नहीं है, जनता विधायकों को चुनती है, सांसदों को चुनती है, वो क्या चुनते हैं, राष्ट्रपति। और भारत में संसदीय प्रणाली को क्या है, गणतंत्र से जोड़ा गया, तो यानी इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों अन्य क्या शासन प्रणाली से प्रश्न पूछे गए, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अन्य प्रश्न पूछे गए हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रखता है। राजनीतिक तंत्र दोस्तों क्या है, लोकतंत्र का जीवन रखता। और दोस्तों कारण इसका दे रखा है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें ये बताना है कि क्या है, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रखता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब कारण इसका क्या दिया है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों क्या ये व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल दोस्तों सही। क्यों, क्योंकि जीवन रखता कौन है, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण। कथन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है दोस्तों, और दूसरा है कि भारत में एक संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, भारत क्या है, एक संघीय राज्य है, लेकिन संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये दोस्तों सही है। तो इसमें क्या है, ए सही है, परंतु आर दोस्तों गलत है। अब दोस्तों अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं जो पिछले साल में सिविल सर्विस में पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, कथन ए, भारत में संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण दोस्तों क्या है, विविधताओं में सामंजस्य में एक सशक्त, ना कि एक कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। दोस्तों दोनों सही है और व्याख्या करते हैं। अगला दोस्तों कथन कारण क्या दिया है, और देखो शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होते हैं, यही कथन कारण के ज्यादा प्रश्न आते हैं। कथन क्या है कि महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण दोस्तों क्या है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोनों दोस्तों सही है यार, और ये आर एक ही क्या है, मान स्पष्टीकरण भी है। अन्य दोस्तों प्रश्न क्या पूछे गए, भारतीय संविधान में बृहद होने यानी बहुत बड़ा विशाल होने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, राज्यों का भी है और संघ का भी है। इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश की शासन से संबंधित है। तो ये बृहद होने के दोस्तों कारण दिए गए हैं। अन्य दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कथन कारण से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं। प्रश्न दोस्तों है कि कथन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, सही है। कारण दोस्तों इसका क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। दोस्तों ए आर दोनों सही है और आर एक क्या करता है, व्याख्या भी करता है। अगला दोस्तों कथन और कारण क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। कारण दोस्तों क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। दोस्तों बिल्कुल दूसरा भी सही है, लेकिन ये अर्ध संघात्मक की इससे कोई लेना देना नहीं, तो यानी ये व्याख्या नहीं करता है, यार दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। अब दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति डॉट डॉट, तो ये दोस्तों संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, ये अमेरिका वाला सीन नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों प्रश्न है कथन और कारण। कथन है भारतीय संविधान को और संघात्मक कहा है, संघात्मक है, तो दोस्तों सही है, पहले भी पूछा चुका है। कथन है कारण दोस्तों इसका है कि भारतीय संविधान में ना संघात्मक ना ही एकात्मक, भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है ना संघात्मक, तो दोस्तों ये भी सही है, दोस्तों व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग हो जाते हैं अक्सर कंफ्यूज। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो दोस्तों जी जस्टिन ने कहा। अगला प्रश्न है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा, केसी वेद ने कहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अधिक कठोर और तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित किया गया है। दोस्तों ये भी किसने कहा, केसी वेद। तो आपको ये दोस्तों स्टेटमेंट याद रखने, क्योंकि अक्सर लोग एग्जाम में क्या कर देते हैं, केसी वेद और जस्टिन में मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो सहकारी संघवाद है जी ऑस्टिन, और अर्ध संघात्मक पूछा जाए तो केसी वेद। तो दोस्तों ये प्रश्न हो गए शासन प्रणाली से।
अन्य दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न भी शासन प्रणाली से सिविल सर्विस में लगातार पूछे जा रहे हैं, और आप चाहे चपरासी खलासी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, ये प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे रिपीट होते हैं, और आपके एग्जाम में 60% प्रश्न सीधे सीधे इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। पॉलिटी के 60% से ज्यादा, कभी कभी तो 90% भी प्रश्न दोस्तों फंस जाते हैं। प्रश्न है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, दोस्तों ये क्या कहलाती है, गणतंत्रीय अवधारणा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार वह है, दोस्तों इसका राइट आंसर है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दोस्तों ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, दोस्तों सीमित सरकार। एनसीईआरटी में दिया है दोस्तों, ये भी यूपीएससी पूछा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों सांविधिक सरकार का अर्थ है कोई राज्य जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला प्रश्न है वह कथन जो किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, दोस्तों वह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में दलविहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया, दोस्तों महात्मा गांधी और जय प्रकाश नारायण ने किया। किसने कहा कि भारत में दलविहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, तो दो शख्सियत थी, एक महात्मा गांधी और एक जय प्रकाश नारायण, जिसे जेपी भी बोलते हैं। जेपी मूवमेंट भी हुआ था इमरजेंसी के बाद। अगला प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, दोस्तों ये हर्बर्ट साइमन है, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, दोस्तों फ्रेड डब्ल्यू डिंग संबंधित है, किससे, विकास प्रशासन की अवधारणा से। अगला प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किसने की है, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर क्या है, स्वतंत्रता की व्याख्या। अगला प्रश्न है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव होता है। जहां विशेषाधिकार का अभाव होगा क्या दोस्तों, वहां समाज में समानता होगी। तो दोस्तों ये शासन प्रणाली से जितने भी प्रश्न पूछे हैं हम लोग उनकी चर्चा कर ली है।